साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. सीतापुर के जीआईसी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉक ड्रिल का एक नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे। आतंकी हमला हुआ है और ये आतंकी हमले से बचने के लिए इन लोगों ने ज़मीन की शरण ली हुई है। ज़मीन पर लेटकर अपने आप को सुरक्षित बचाते हुए धमाके हो रहे हैं, सायरन बज रहा है और उस आतंकी हमले से कैसे बचा जा सकता है ये मॉक ड्रिल में। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि सायरन बजती हुई गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही, एम्बुलेंस मुस्तैद है। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और युद्ध जैसी नौबत आती है तो वो क्या करें ये आपको नज़र आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस लगी हुई है। यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट जो है अभिषेक आनंद आपको नज़र आ रहे हैं और एसपी अंकुर अग्रवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, इसमें ले जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं जो लोग घायल हुए हैं, जो चोटिल हुए हैं, उनको एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, दूसरी एम्बुलेंस आ चुकी है। तो ये नज़ारा है सीतापुर की जीआईसी मैदान का, जहां पर मॉक ड्रिल हो रही है और उच्च अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। जिले के सभी अधिकारी, डीएम, एसपी, एडीएम और एएसपी सभी लोग मौजूद हैं। देखिए, इस समय घायल हो चुके हैं और उनको स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाया जा रहा है। और ये इधर घायल हैं, ये एनसीसी के कैडेट और साथ ही स्काउट गाइड के कैडेट्स हैं जो एम्बुलेंस पर ले जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, ये एम्बुलेंस से जितने घायल लोग हैं, धमाके के बाद जो घायल हुए हैं, उनको सीधे जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये जो ग्रीन कॉरिडोर है वहाँ पर इनको एक बनाया गया है, वहाँ ले जाया जा रहा है। और ये मॉक ड्रिल आपको सीतापुर के जीआईसी में होते हुए दिखाई दे रही है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आगे आएँ और यहाँ पर तमाम अधिकारी जिनके नियंत्रण में ये मॉक ड्रिल चल रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों में जो संवेदनशील जनपद हैं वहाँ मॉक ड्रिल करा रही है। तो योगी सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कराती हुई नज़र आ रही है। और ये एम्बुलेंसों की कतार आपको नज़र आ रही है, जिनमें जो घायल हुए हैं उन लोगों को ले जाया जा रहा है। कैसे उनको बचाया जा सकता है ये आज मॉक ड्रिल में दर्शाया जा रहा है। ये नज़ारा है जीआईसी का और यहाँ पर ये मॉक ड्रिल देखकर जो युद्धाभ्यास है, यानी युद्ध से पहले कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। चारों तरफ आपको एम्बुलेंस नज़र आ रही हैं। ये दर्शाती हैं कि जब युद्ध की स्थिति होती है तो आपको संयम रखना है, भगदड़ नहीं करना है, कहाँ पर लेट जाना है। यदि ज़मीन पर आपके पास कुछ नहीं बचता है तो ज़मीन पे लेटना रहेगा और इसके अलावा छत पर आपको लेटना रहेगा, ये दर्शा रहा है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि आग लगने की स्थिति में कैसे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं। ये फायर ब्रिगेड का दस्ता है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है और फायर ब्रिगेड के कर्मी इस स्थिति से निपट रहे हैं। ये देख सकते हैं, दूसरी तरफ ये काटा जा रहा है और कैसे ये देखिए फिर से ये इस समय ले जाया जा रहा है एक और घायल को। ये दौर मॉक ड्रिल में चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लगातार इस तरीके से जीआईसी के मैदान पर मॉक ड्रिल हुई और यहाँ ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने को बचाया जा सकता है, प्रशासनिक तैयारियां क्या हैं, आपको जागरूक होना है। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं। आप जान ही सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और
हिंदुस्तान के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, युद्ध जैसी नौबत बनती जा रही है, उससे कैसे देखिए उस दूसरी तरफ आग लग चुकी है, ये आग लग चुकी है, इस आग से कैसे नियंत्रण पाया जाएगा। और देखिए आग दस्ता, ये फायर ब्रिगेड का दस्ता आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये बुलेट है, उस पर ये फायर ब्रिगेड के कर्मी ये नज़र आ रहे हैं, ये जा रहे हैं आग दस्ते को बुझाने के लिए। और ये देखिए ये जीआईसी का मैदान है सीतापुर का, जहां पर उससे निपटने के इंतज़ाम आपको नज़र आ रहे हैं कि कैसे आग पर काबू पाया जाएगा। ये फायर ब्रिगेड का दस्ता पहुंच चुका है, आग पर काबू पाने के सारे इंतज़ाम हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ये प्रदर्शन हो रहा है, ये सारे चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। देखिए पानी, आग का दस्ता पानी बुझाता हुआ नज़र आ रहा है, ये दस्ता जो है इस समय पानी बुझाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ जो जिसको आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि आग लगने की स्थिति में हमारा फायर ब्रिगेड का दस्ता कैसे तैयार रहता है, कैसे आग पर काबू पाता है, और उसका एक मुजाहिरा पेश हो रहा है। तो इस तरीके से ये सीतापुर के जीआईसी के मैदान पर आपको मॉक ड्रिल होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अब देखिए दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है, ये छत आपको दिखाई दे रही है, छत पर आग बुझाने का देखिए आग का दूसरी तरफ एक और अग्निशमन की गाड़ी आ गई है। और ये अग्निशमन की गाड़ी जो है ये आपात सेवाएं के साथ आई है। देखिए दूसरी और एक बहुत तेज़ी से आती हुई नज़र आ रही है। देख ले पाकिस्तान कि किस तरीके से तैयार है हिंदुस्तान। और आपको नज़र आ रहा होगा सीतापुर में जिस तरीके से ये आपको प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, मॉक ड्रिल दिखाई जा रही है, ये दर्शाती है कि भारत तैयार है हर मुकाबले के लिए, और कैसे आपात की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में हम उससे निपटेंगे। और खुद जूझते हुए नज़र आ रहे हैं एसपी मॉक ड्रिल में जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। और खुद यहाँ पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की मौजूदगी है, एडीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी है, और एडिशनल एसपी जो है डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह उनकी मौजूदगी है। देखिए आपको नज़र आ रहा है, एक हाथ में वायरलेस सेट, दूसरी हाथ में ये सीढ़ी आपको नज़र आ रही, ये सीढ़ी आपको चढ़ते हुए अभी दिखाई देंगे जाबाज फायर ब्रिगेड के या कर्मी जो छत पर चढ़कर आग बुझाने का प्रयास करेंगे। ये वो स्थिति है जिससे निपटने के लिए हमारे जाबाज कर्मी कैसे अपनी जान तक लगा देते हैं, इसका मुजाहिरा आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो है सीढ़ी पर चढ़कर और आग पर काबू पाने के लिए ये नज़र आ रहे हैं। और देखिए हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल बगल में ही सीढ़ी ये लगी हुई है। खुद मौजूद हैं यहाँ पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल, जो अपने नियंत्रण में ये मॉक ड्रिल कराते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िले के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और भी फायर ब्रिगेड का दस्ता है, और वो आपको इस पे नज़र आ रहा। दूसरी तरफ देखिए ये पानी चढ़ा करके इसे बुझाने के लिए दूसरा, अब ये देखिए ये जो घायल हुआ है पुलिसकर्मी, उसे लाया जा रहा है। आग बुझाते समय इन्होंने कितनी कड़ी मशक्क़त की और घायल हो गए। ये एनसीसी का कैडेट है, ये दर्शाता है ना कि अनुशासित रहता है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर एनसीसी का कैडेट इस तरीके से अपनी जान तक लगा देता है देश के लिए। ये उसी का एक प्रदर्शन है जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये मास्क पहने हुए, ऑक्सीजन से भरपूर, अगर ऐसी स्थिति आती है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो देखिए ये ले जाते हुए ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस पे स्ट्रेचर पर ले जाएंगे और स्ट्रेचर से सीधे इनको गाड़ी से, अभी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। हॉस्पिटल तैयार है और ये पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, ये छत पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, इससे जो है आग बुझाई जा रही है। ऐसे हम विषम से विषम परिस्थिति को नियंत्रण में कर लेंगे। ये दर्शाता है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हम लोग तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। और ये देखिए अग्निशमन का दस्ता जो इस समय आग बुझाता हुआ नज़र आ रहा है। पानी कितनी दूर तक फेंका जा रहा है, और इससे ये साबित होता है कि हम भले ही अगर 25 मीटर की दूरी पे हैं, 30 मीटर की दूरी पे हैं, फिर भी हम पानी को बुझा लेंगे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फिर से एक बार धुआं छोड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये दौर आपको लगातार दिखाई देगा। ये आज यहाँ पर इसी तरीके का दौर दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर
पानी छोड़कर उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। और ये सीतापुर के जीआईसी के मैदान पर आपको इस तरीके के कई दृश्य आज नज़र आ रहे हैं। मॉक ड्रिल चल रही है, मॉक ड्रिल के ज़रिए ही हम अपना प्रदर्शन कर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सीतापुर की बिल्डिंग जो दर्शाती है सीतापुर का राजकीय इंटर कॉलेज, जहाँ एनसीसी के कैडेट्स और स्काउट गाइड के कैडेट्स यहाँ पर मुस्तैद हैं, वो भी पुलिस से कंधे से कंधा मिलाकर आपको नज़र आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की यूनिट वो भी यहाँ पर मुस्तैद है और यहाँ पर मौजूद हैं ज़िला अधिकारी अभिषेक आनंद और एसपी अंकुर अग्रवाल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, दूसरी तरफ अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, सीएमओ भी मौजूद हैं और भी तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं और सीओ इस समय सदर दिनेश कुमार, ये इस समय शुक्ला जो प्रदर्शन करते हुए, जो अनाउंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके का ये मॉक ड्रिल जिसके ज़रिए हमने दर्शाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि कैसे विषम से विषम परिस्थितियों में हम स्थिति से निपटेंगे और यही यहाँ पर इसी का आज प्रदर्शन किया गया है। तो देखिए, दूसरी तरफ ड्रोन, देखिए आप ऊपर से भी नज़र रखी जा रही, इस समय ड्रोन भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रोन के ज़रिए आप देख सकते हैं कि इससे भी नज़र रखी जा रही है। जो आज का मॉक ड्रिल हुआ है उससे बखूबी ढंग से इसे आप देख सकते हैं और ये ड्रोन जो है आपको नज़र आ रहा है आसमान में। तमाम अधिकारी तमाम यहाँ मौजूद हैं और मैं अभी इसी पे उच्च अधिकारियों से भी जानने का प्रयास करूँगा। और आज का मॉक ड्रिल अगर ख़त्म हो गया हो तो मैं शुरुआत करूँगा। सर, मॉक ड्रिल ख़त्म हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। क्या रहा सर, क्या संदेश दिया? सब आ जाइए जी, क्या संदेश दिया? देखिए, आज जनपद सीतापुर में यहाँ पे जीआईसी के प्रांगण में जिला प्रशासन, पुलिस एवं सभी विभागों द्वारा यहाँ पे एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जो सक्रियता होती है अलग अलग विभागों की, चाहे वो फायर सर्विस की हो, पुलिस की हो, चिकित्सा विभाग की हो और भी अन्य विभागों की हो, तो उसको दर्शाने के लिए मॉक ड्रिल कराया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के सिनारियोज क्रिएट किए गए थे, जिसमें जैसे बिल्डिंग कोलैप्स है, कहीं आग लगने का है या कहीं पे मतलब विस्फोट की है, तो इस हिसाब के सिनारियोज को रिक्रिएट करके उसमें हमारी फायर सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगी और कम से कम समय में हम लोग जो घायल हैं उनको रेस्क्यू करके उनको कैसे अच्छा इलाज कर पाएंगे, उसके बारे में दिया गया। इस मॉक ड्रिल से जो सभी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको इस स्थिति में एक्ट करना है, उनको एक संदेश दिया गया है कि सभी लोग सक्रिय रहें, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जनपद के नागरिकों को भी ये संदेश है कि अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और कोई भी ऐसी आपात परिस्थिति आती है तो उसमें जो हमारी पुलिस फोर्स है, फायर फोर्स है और जो हमारी चिकित्सा टीम है और पूरा जनपद प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। शहर में कहाँ से अलार्म लगाए गए? देखिए, शहर में जितने भी हमारे पेट्रोलिंग गाड़ी थी और जो भी पुलिस की गाड़ियां हैं उन सभी पे इसमें जो मॉक ड्रिल का समय था उसमें सायरन बजाया गया है ताकि पूरी जो पॉपुलेशन है हम उसको अलर्ट कर पाएँ। ये जो स्काउट गाइड और जो एनसीसी के कैडेट्स थे वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? हाँ, इसमें एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चों ने भी वॉलंटियर किया था और उनकी बहुत अच्छा उन्होंने सहयोग इसमें दिया। थैंक यू। देखिए, आप सभी जानते हैं शासन के आदेश में, भारत सरकार के आदेश में ये मॉक ड्रिल कराई गई थी। देखिए, सभी को सबसे पहले तो कोई भी अफवाह में मत फंसिए। देखिए, व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, कुछ होता है, उसमें मत आइए। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो जो सरकारी अधिकारी है आपके, जैसे ग्राउंड के ऊपर, विलेज के ऊपर, गांव में आपके लेखपाल साहब हैं, बीट कांस्टेबल है, पंचायत सचिव, उनसे सारे सूचना आदान प्रदान किया जाएगा। सायरन के माध्यम से भी अगर अलर्ट होता है किसी भी स्थिति में तो उसका पूरा ध्यान दिया है। कंट्रोल रूम हमारा, जैसे आप देख रहे थे, वायरलेस पे एडिशनल एसपी साहब ने एक्टिवेट करवा दिया था, सभी को अलर्ट कर दिया था। बॉर्डर पूरा हमारा जो जनपद का उसको सील कर दिया गया था, मूवमेंट को सील कर दिया गया था। और इवैक्यूएशन के लिए आपने जैसे देखा, एम्बुलेंस, हमारी जो फायर की गाड़ियाँ हैं, सभी को पहुँचाया गया। सभी तरह की ड्रिल हमने यहाँ की है। इवन कटर को भी इस्तेमाल किया कि पत्थर को काट के अगर किसी को इवैक्यूएट करना है तो उसको कैसे इवैक्यूएट करेंगे, उसको भी ड्रिल कराई गई है। और एवं फायर सेफ्टी की भी कराई गई है, एम्बुलेंस की भी कराई गई है। देखिए, जैसे आप जाते हैं, अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं, किसी भी चीज़ पे, किसी भी टिप्पणी पे इसको मतलब उस पर अफवाह में आइए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सोशल मीडिया के लिए पूरा हमारा जो कंट्रोल रूम है मॉनिटर कर रहा है, हर एक ट्वीट को मॉनिटर कर रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट को मॉनिटर कर रहा है, फेसबुक को मॉनिटर कर रहा है। ऐसे मुद्दे बहुत गंभीर होते हैं, इसमें कोई भी ऐसी पोस्ट जैसे कोई धार्मिक आस्थाएँ या कोई भी जो जिले की कानून व्यवस्था वो खराब होगी, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के जीआईसी के मैदान पर मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी और एसपी ने बताया
कि मॉक ड्रिल क्यों की गई, और साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर किसी आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कैसे निगरानी रखी जा रही है, ये भी बताया गया। और साथ ही ये बताया गया कि हर व्यक्ति को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके ज़रिए एक संदेश दिया गया है ताकि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच किसी प्रकार के युद्ध जैसी नौबत आती है तो उससे कैसे भारत निपटेगा, इसका संदेश आज यहाँ से देने का काम किया गया है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने कैमरामैन सिद्धांत पांडे और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बहुत अच्छा लगा आई इंडिया के इस कवि सम्मेलन में, और मैं समझता हूं कि इस अंचल में, सीतापुर और हेमपुर के अंचल में इतना बड़ा कवि सम्मेलन आई इंडिया ने किया है। और 30 वर्षों की जो साधना है, तपस्या है पंकज जी की, भूपेंद्र जी की और पूरी टीम की और आई इंडिया टीम की, तो मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसी पत्रकारिता जो अपना 30 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, मैं समझता हूं कि ये सेंचुरी बनाए और 100 साल होने का भी जश्न मनाए। आई इंडिया को प्रेम करने वाले लोग हैं, और मैंने रास्ते में लोगों से चर्चा की कि कैसा चैनल है, आप देखते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि घर घर आई इंडिया ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।